Now start. This incident occurs in Mark Twain's novel entitled The Adventures of Tom Sawyer. After playing and fighting with other boys, Tom has come home late at night. His aunt, with whom he lives, see the terrible state of his clothes and decide to turn his Saturday holiday into a day of hard labor. Read how Tom cleverly turns his boring task into a pleasant one. ये जो घटना है ये मार्क ट्वेन की नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर से ली गई है। और खेलने और दूसरे लड़कों के साथ लड़ने के बाद टॉम जो है देर रात को घर पर पहुंचता है और वो अपनी एक आंट के साथ रहता है। उनकी आंट का नाम पॉली होता है, आंट पॉली। तो आंट पॉली के साथ रहता है और वो जब आंट पॉली उसके कपड़ों की बुरी हालत देखती है तो वो डिसाइड करती हैं कि इस सैटरडे की छुट्टी में उसे जो है कुछ मेहनत का काम वो उसे देकर रहेंगे जिसमें वो पूरा दिन लगा रहे। अब इस लेसन में देखते हैं कि कैसे टॉम ने चालाकी से उस बोरिंग काम को एक खुशी के काम में बदल दिया। Saturday morning came. The summer world was full of life. There was a song in every heart and cheerfulness on every face. The trees were in bloom and the fragrance of the blossoms filled the air. The hill beyond the village was covered with green vegetation and it lay just far enough away to seem a wonderland of joy. सैटरडे की सुबह होती है और गर्मियों की दुनिया जो है पूरी जिंदगी से भरी होती है। हर पर्सन के दिल में सॉन्ग चल रहा होता है एंड साथ में चेहरे पर एक खुशी होती है। पेड़ों पर पेड़ बिल्कुल हरे भरे होते हैं और उन पर लगे फूलों की खुशबू जो है हवा में भरी हुई होती है। और जो गांव के पीछे पहाड़ हैं वो भी पूरे ग्रीन प्लांट से भरे हुए होते हैं। मीन्स हर जगह खुशी ही खुशी होती है। Tom appeared on the pavement with a bucket of whitewash and a brush. He looked at the fence and at the uninspiring sight, all gladness left him. He had to whitewash 30 yards of broad fence 9 feet high. Life to him seemed meaningless. He began to think of the fun he had planned for this day and his sorrows multiplied. Soon the free boys would come and ridicule him for having to work. He thought of an excellent idea. फिर टॉम जो है वहां फुटपाथ पर आता है पेंट की बाल्टी और ब्रश लेकर और वो फेंस को देखता है और उस डल सी साइड को देख के मतलब उस फीके से नज़ारे को देख के उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। उसे 30 यार्ड्स पर मीन्स 30 गज तक उसे चौड़ी चौड़ी फेंस को पेंट करना था जो कि 9 फीट लंबी थी और उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी तो बेकार हो गई। और वो सोचने लगता है कि उसने आज के दिन के लिए अपनी छुट्टी के दिन के लिए क्या क्या मज़े प्लान करे थे, लेकिन उसके तो सारी वो जो प्लानिंग थी सारी वो दुख में बदल गई है। और वो सोचता है कि जल्दी ही मेरे साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो लड़के हैं, वो आएंगे और मेरा मजाक बनाएंगे ये काम करते हुए। तो फिर वो उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। He took up his brush and went calmly to work. Ben Rogers came into view presently. He was a very boy of all boys whose ridicule he had been dreading. Ben was eating an apple and seemed to be in high spirits. Tom went on whitewashing and paid no attention to him. Ben stared at him for a moment and then said, "You are in trouble, aren't you?" तो वो ब्रश लेता है और चुपचाप काम करने लगता है। तभी वहां पर बेन रोगर्स आता है और वो सबसे पहला लड़का होता है सारे लड़कों में जिसके मजाक का उसे डर लग रहा होता है। और बेन जो है एप्पल खा रहा होता है और वो जो है बहुत खुश दिखता है। और लेकिन टॉम जो है वाइट वॉश करता रहता है, वो अपने पेंट करता रहता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, मीन्स उसे इग्नोर करता है। बेन स्टेयर्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट। बेन जो है कुछ देर उसे देखता है और फिर कहता है, क्या तुम किसी परेशानी में हो? There was no answer. Tom surveyed his last touch with the eye of an artist, gave his brush another gentle sweep, and inspected the result as before. Ben went up and stood by the side of Tom. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. टॉम लेकिन जब भी कोई उसे आंसर नहीं देता है और टॉम जो है अपने पेंटिंग में लगा रहता है, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग आर्टिस्ट जो है अपने काम में लगा रहता है, अपने काम को देखता है, फिर उसे कहीं कमी लगती है वो फिर वहां ब्रश मारने लगता है। इस तरह वो एक आर्टिस्ट की तरह ब्रश करता रहता है। फिर बेन जो है थोड़ा उसके और पास आता है। टॉम के मुंह में जो है एप्पल के लिए पानी आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने काम में लगा रहता है क्योंकि वो अकॉर्डिंगली अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। बेन सेड, "हेलो, यू हैव गॉट टू वर्क, हे?"
Tom turned round suddenly and said, "Oh, it's you, Ben. I did not notice." तो बेन कहता है, क्या तुम कुछ काम कर रहे हो? तो टॉम उसकी तरफ मुड़ता है एकदम और कहता है, ओह अच्छा तुम हो बेन, मैंने तुम्हें देखा नहीं। I am going swimming, Tom said Ben. Don't you wish you would come? But of course you prefer to work, don't you? तो वो कहता है, बेन मैं तो स्विमिंग करने जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आओगे, क्योंकि तुम तो यहाँ पर काम करना ज्यादा पसंद करोगे, है ना? तो टॉम looked at him for a while and said, "What do you call work? Why isn't that work?" तो टॉम उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम इसे काम कहते हो? तो बेन कहता है, क्यों, ये कोई काम नहीं है? Tom resumed his whitewashing and answered carelessly, "Well, perhaps it is, and perhaps it is not, but it suits Tom's wear." तो वो कहता है, वो अपनी वाइट वॉश कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि वैसे तो काम है भी और नहीं भी, लेकिन ये टॉम स्वेयर को सूट करता है, मतलब उसके लायक है। डू यू मीन टू से टॉम डेट यू लाइक इट? तो वो बेन उससे पूछता है, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हें ये काम पसंद है? The brush continued to move. Like it, said Tom. Well, I don't see why I should not like it. Does a boy get a chance to whitewash a fence every day? तो वो ब्रश करते हुए कहता है, पेंटिंग करते हुए कहता है, तुम पसंद है? वो कहता है, मुझे इसमें कोई रीज़न नहीं नजर आता कि मुझे ये काम क्यों नहीं पसंद है, और किसी लड़के को क्या कभी ऐसा चांस मिलता है कि उसे हर रोज़ फैंस को वाइट वॉश करने का मौका मिले? That put the thing in a new light. और जैसे उसने ये बात कही टॉम ने, तो फिर उसे अलग सा लगता है बेन को। Ben stopped eating his apple. Tom swept his brush back and forth softly like an artist. Then he stepped back to note the effect. He added a touch here and there and criticized the effect again. Ben watched every movement and got more and more interested. Presently he said, "Tom, let me whitewash a little." तो बेन जो है अपना एप्पल खाना छोड़ता है, रुकता है, और टॉम अपने काम में लगा रहता है। मतलब जैसे आर्टिस्ट ब्रश करते हैं, इसी तरह वो पेंट करने में लगा रहता है। थोड़ा सा पेंट करता है, फिर पीछे होकर अपने वो देखता है, और हेयर ही एडिड अ टच हेयर एंड देयर, और कहीं इधर टच देता है तो कहीं उधर टच देता है पेंट का। और इस काम को करते हुए बेन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, और जैसे जैसे वो देखता है उसे और ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आता रहता है। तो वो कहता है, टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटल। टॉम मुझे थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो। टॉम वॉज अबाउट टू कंसेंट बट ही चेंज्ड हिज माइंड। टॉम फिर नाटक करता है, वो हाँ करने को होता है, लेकिन फिर अपना माइंड पलटते हुए वो कहता है, नो नो, यू सी आंट पॉली इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस. इट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली. आई डोंट सपोज देयर इज वन बॉय इन 1,000 मे बी 2,000 हु कैन डू इट द राइट वे. तो वो नाटक करता है, वो कहता है नहीं नहीं, आंट पोली बड़ी केयरफुल है इस फेंस के लिए, ये काम बड़े ध्यान से करना है. मुझे नहीं लगता कि 1,000 में 2,000 में कोई ऐसा लड़का होगा जो इसे सही से कर पाए. Is that so? Let me just try, only just a little. I would let you if you were me, Tom. तो वो कहता है ऐसा है तो मुझे प्लीज थोड़ा सा ट्राई करने दो, तुम अगर मुझे अलाउ करोगे तो फिर मैं इसे करके दिखाऊंगा. Ben, I would like to honestly, but Aunt Polly would not like it. Jim wanted to do it, but she wouldn't let him. Sid wanted to do it and she wouldn't let Sid. You see, this is the front fence and Aunt Polly is very particular about it. Now don't you see how I am caught? If you were to try whitewashing this fence and anything went wrong. तो वो कहता है, मतलब वो नाटक कर रहा होता है सब. तो बेन कहता है कि मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंट पोली को ये पसंद नहीं आएगा. जिम करना चाहता था एक बार फेंस पे पेंट, लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं करने दिया. सिद्ध करना चाहता था, उसे भी नहीं करने दिया. तुम देख रहे हो ये फ्रंट फेंस है और आंट पोली इसके लिए बड़ी केयरफुल रहती है, बड़ा ध्यान रखती है, मैं पकड़ा ना जाऊं. और तुमने अगर इसे वाइट वॉश को फेंस को वाइट वॉश करने की कोशिश करी और कुछ गलत हो गया तो, ओ टॉम, आई विल बी वेरी केयरफुल. नाउ लेट मी ट्राई. आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई एप्पल. तो वो कहता है, टॉम मैं बड़े ध्यान से करूंगा, मुझे ट्राई करने दो, मैं तुम्हें अपना हाफ एप्पल देता हूँ. वेल नो बेन, आई कांट लेट यू, आई एम अफ्रेड. तो टॉम कहता है, नहीं बेन, मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता, मुझे डर लगता है. आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट. तो बेन कहता है, मैं तुम्हें अपना पूरा एप्पल दे देता हूँ.
Tom gave up the brush, pretending to do so half-heartedly, and while Ben worked and sweated in the sun, the retired artist sat on a barrel, swinging his legs, eating his apple, and laying plots to take in another boys. तो टॉम जो है उसे ब्रश देता है, ऐसे नाटक करते हुए कि वो बिल्कुल बेमन से उसे वो ब्रश दे रहा है, और जब फिर वो बेन जो है काम करने में लग जाता है और पूरे पसीने में वो भीग जाता है, और वो टॉम आराम से एक कंटेनर के ऊपर वहां बैठता है, अपने पैर हिलाते हुए आराम से एप्पल खाता है, और प्लान बनाता है कि कैसे वो दूसरे लड़कों का भी पागल बनाए। बॉयज केम अलोंग एवरी लिटिल वाइल, फिर थोड़ी देर में और लड़के आने शुरू हो जाते हैं। दे केम टू लाफ बट रिमेन टू वाइट वॉश, और वो जो है हंसते हैं उन पर, लेकिन फिर वो भी वाइट वॉश करने में लग जाते हैं। By the time Ben was tired out, Tom had promised the next chance to Billy Fisher for a kite. और जब Ben थक जाता है तो टॉम प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट चांस जो है बिली फिशर को मिलेगा, और वो उसके बदले उसका क्या लेता है, काइट। And when Billy retired, Johnny Miller bought the next chance for a dead rat and string to swing it with. और जब बिली थक जाता है तो जॉनी मिलर को नेक्स्ट चांस मिलता है, और वो उसके बदले उसे डेड रैट और फिर एक धागा देता है। Thus the work went on hour after hour, और इस तरह से घंटों तक काम चलता रहता है। By the middle of the afternoon, Tom was rolling in wealth, और दोपहर तक टॉम के पास बहुत सारे सामान इकट्ठे हो जाते हैं। He had, in addition to the things mentioned above, 12 marbles, a piece of blue bottle glass to look through, a key that wouldn't unlock anything, a piece of chalk, a tin soldier, 6 firecrackers, a little cat with only one eye, a dog collar, the handle of a knife, and a number of other things of the kind. और उसके पास इन चीजों के अलावा, जो अभी बताई थी, इन चीजों के अलावा उसके पास 12 मार्बल्स, एक ब्लू बॉटल ग्लास, एक ऐसी चाबी जो किसी भी चीज को खोल देती है, एक चौक का टुकड़ा, एक टिन का सोल्जर, 6 फायर क्रैकर, 6 पटाखे, एक छोटी सी बिल्ली जिसकी सिर्फ एक आंख होती है, एक डॉग का कॉलर, हैंडल ऑफ अ नाइफ, और इस तरह की बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। While others bore his burdens for him, he had a nice idle time all the while and plenty of company, and the fence had 3 coats of whitewash on it. और जब दूसरे जो हैं उसका बर्डन कम करने में लगे पड़े थे, मतलब दूसरे लड़के उसका काम करने में लगे पड़े थे, उसका बहुत मजेदार समय चल रहा था, और उसमें उन लड़कों ने जो है 3 कोट कर दी थी व्हाइट वॉश की। इट वॉज जस्ट मैग्निफिसेंट, और वो बहुत शानदार लग रहा था। इफ ही हैड नॉट रन आउट ऑफ व्हाइट वॉश, ही वुड हैव रॉब्ड एवरी बॉय इन द विलेज ऑफ हिज प्राउडेस्ट पोजेशंस। और अगर वो उस व्हाइट वॉश को फिर आगे ना रोकता तो फिर उसके पास वो एक तरह से हर लड़के से कुछ ना कुछ ले चुका होता गाँव। टॉम सेड टू हिमसेल्फ दैट लाइफ वॉज ब्यूटीफुल आफ्टर ऑल। तो टॉम अपने आप से कहता है कि आखिरकार जिंदगी है बड़ी खूबसूरत। ही हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन विदाउट नोइंग इट। और उसने जो है एक ह्यूमन एक्शन का एक नई तथ्य की खोज करी। क्या थी वो? दैट इन ऑर्डर टू मेक अ मैन और बॉय डिजायर अ थिंग, इट इज ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। कि किसी इंसान को अगर किसी चीज की इच्छा जगानी हो किसी काम के लिए, तो फिर ये जरूरी है कि वो काम उसके लिए मुश्किल कर दिया जाए। Tom was happy with the possessions that had come into his hands and then got up and walked home to report to Aunt Polly. और टॉम के पास जो भी सामान आता है उनसे वो बड़ा खुश होता है, और फिर वो खड़ा होता है और अपने घर के अंदर जाता है आंट पोली को बताने के लिए। इट्स ऑल डन आंट, द होल फेंस, ही सेड टू हर। और वो उनसे कहता है आंट पोली से कि मैंने सारा काम कर दिया है, पूरी फेंस को व्हाइट वॉश कर दिया। Tom, I hate your lies, said Aunt Polly and marched out to see for herself. आंट पोली को विश्वास नहीं होता, वो कहती हैं टॉम मुझे तुम्हारे झूठ से नफरत है, और वो खुद बाहर की तरफ जाती हैं देखने के लिए कि क्या उसने करा है। Oh Tom, she said in surprise when she saw the fence, you can work when you want to, only you hardly ever want to. तो वो एकदम चौंकती हैं और टॉम से कहती हैं
कि तुम जब भी काम करते हो जब तुम्हारा मन करता है, और वो भी कभी कभी ही करता है। शी टुक हिम होम एंड गेव हिम द बेस्ट एप्पल शी हैड एंड अलाउड हिम टू गो एंड प्ले। और वो उसे घर ले जाती हैं और उसे उनके पास सबसे अच्छा जो एप्पल होता है वो उसे देती हैं, और फिर उसे बाहर जाने की और बच्चों के साथ खेलने की परमिशन दे देती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, थैंक यू।